अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 के पार्ट 1 में आपका इस्तकबाल करता हूं। इस मुख्तसर वीडियो में हम तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 के अहम खदोखाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में पंचायत राज निज़ाम सबसे पहले कब नाफिज हुआ? ये नाफिज हुआ 21 नवंबर 1959 ईस्वी में ज़िला महबूबनगर के शादनगर में। उस वक्त इब्तदा में गांव की सतह पर ग्राम पंचायत कहा जाता था, ब्लॉक की सतह पर पंचायत समिति कहा जाता था, ज़िले की सतह पर ज़िला परिषद कहा जाता था। 1986 में ब्लॉक की सतह को मंडल परिषद से तब्दील किया गया। ये साबिक़ा मालूमात हैं, हो सकता है कि इस तरह के सवाल भी पूछें, इसलिए इनका भी याद रखना ज़रूरी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में पहला पंचायत राज एक्ट कब बना? ये एक्ट बना 1994 में, जो कि 73वीं दस्तूरी हिंद की तरमीम के बाद बना। 73वीं दस्तूरी हिंद की तरमीम पंचायत राज इदारों को दस्तूरी मौक़ूफ़ अता करता है। पंचायत राज एक्ट 2018 की तदवीन में किन अहम शख्सियात का रोल रहा? इसमें दो अहम शख्सियात का रोल रहा। एक हैं विजय आनंद, जो कि केरला के साबिक़ा चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन्हें पंचायत राज के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। दूसरे हैं चल्लप्पा, जो कि साबिक़ा IAS ऑफिसर रहे हैं। तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 असम्बली में कब मंजूर हुआ? ये मंजूर हुआ 29 मार्च 2018 को और इसकी अमलावरी हुई 18 अप्रैल 2018 को। तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 में जुमला कितने सेक्शंस हैं? ये सेक्शंस हैं 297, यानी जुमला सेक्शंस हैं 297। इसके अलावा 9 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल हैं और 10 चैप्टर हैं। ये बहुत अहम हैं, पार्ट्स, शेड्यूल, चैप्टर्स और सेक्शंस। तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 के बाद तेलंगाना में जुमला कितने ग्राम पंचायत हैं? ये जुमला ग्राम पंचायत हैं 12,751। इसके अलावा जो सूरत हाल बदल गई है पंचायत राज एक्ट के बाद से, वो इस तरह से है। तेलंगाना में अब जुमला आबादी है 3,50,31,366 और जुमला देहाती आबादी है 2,02,50,678, जो कि जुमला आबादी का 58% हिस्सा देहाती आबादी पर मुश्तमिल है। इस एक्ट के ज़रिए से जुमला 322 ग्राम पंचायत म्यूनसिपाल्टी में जम हो गए हैं और 4,383 नए ग्राम पंचायत वजूद में आए हैं। अब मौजूदा जो ग्राम पंचायत हैं वो हैं 12,751। इसके अलावा 100% ST आबादी वाले जो ग्राम पंचायत हैं वो हैं 1326 और शेड्यूल एरिया के जो ग्राम पंचायत हैं वो 1311। इस तरह से जुमला जो ST ग्राम पंचायत हैं वो हैं 2,637। इसके अलावा जुमला वार्ड्स तेलंगाना में हैं 1,13,380। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कौन से ज़िले में? ये सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं नलगुंडा में, जुमला 844 ग्राम पंचायत हैं और महबूबनगर में 721 ग्राम पंचायत हैं और तीसरे नंबर पे है संगारेड्डी 647। पहले नंबर पे नलगुंडा, दूसरे नंबर पे महबूबनगर, तीसरे नंबर पे संगारेड्डी। सबसे कम ग्राम पंचायत कौन से ज़िले में है? ये हैं नंबर 1 मलकाजगिरी, जिसमें सिर्फ 61 ग्राम पंचायत हैं। दूसरे नंबर पे है वरंगल अर्बन, जिसमें 130 ग्राम पंचायत हैं और तीसरे नंबर पे है वनापर्ति, जिसमें 255 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम सभा को मुनक़िद करने के लिए कितने अफराद के कोरम की ज़रूरत पड़ती है? ये कोरम की ज़रूरत पड़ती है ग्राम सभा में मौजूद वोटर्स की तादाद के लिहाज से तब्दील होती रहती है। वो इस तरह से है, अगर किसी ग्राम पंचायत में 500 से कम ग्राम वोटर हैं तो ग्राम सभा मुनक़िद करने के लिए जो कोरम की ज़रूरत पड़ती है
50 की ज़रूरत पड़ती है, यानी कम से कम 50 अफराद की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 501 ता 1000 अगर वोटर हों तो उसके लिए 75 की ज़रूरत पड़ती है। 1001 ता 3000 के लिए 150 की ज़रूरत पड़ती है। 3001 ता 5000 के लिए 200 की ज़रूरत पड़ती है और 5001 ता 10000 के लिए 300 की ज़रूरत पड़ती है। 10,000 से ज़्यादा अगर वोटर हैं किसी ग्राम पंचायत में तो ग्राम सभा मुनाकिद करने के लिए 400 की ज़रूरत पड़ती है। ये कम से कम तादाद है जो किसी भी ग्राम सभा को मुनाकिद करने के लिए ज़रूरी है। तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 के मुताबिक सरपंच की तनख्वाह कितनी होती है? सरपंच की तनख्वाह होती है 5,000 रुपये। लेकिन नायब सरपंच और वार्ड मेंबर के लिए कुछ भी तनख्वाह गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। इसके अलावा जो एमपीटीसी होते हैं उनको 5,000 तनख्वाह मिलती है और जो एमपीपी होते हैं उनको मिलती है 10,000 रुपये और जेडपीटीसी को भी 10,000 रुपये मिलते हैं और ज़िला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उनको 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सरपंच को कितनी रकम डिपॉज़िट करनी पड़ती है? यानी जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ रकम डिपॉज़िट करनी पड़ती है। वो रकम सबके लिए अलग अलग होती है। सरपंच के लिए वो रकम 2,000 रुपये है। अगर SC ST BC है तो उसके लिए 1,000 रुपये है। नायब सरपंच के लिए डिपॉज़िट की रकम 500 रुपये है। SC ST BC के लिए 250 है। इसी तरह MPTC के लिए 2,500 रुपये है। SC ST के लिए BC के लिए 1,250 है। इसको 1,250 कर लीजिए। उसके अलावा ZPTC के लिए 5,000 रुपये है और अगर SC ST BC है तो उसको 2,500 रुपये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए ताकि सब इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और इस तरह के वीडियो को किस तरह बेहतर बनाया जा सके यूट्यूब के कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।